नमस्कार दोस्तों, आज बात होगी भ्रष्टाचार की। आप बोर मत होइए, मैं बोर करने के लिए नहीं आया। एक और मामला सामने आया है। मामला आया है दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर का, हैदर भाई, जो रिश्वत ले रहे थे। उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ, लाखों रुपए ले चुके थे और अचानक एक महीने बाद ही वीडियो सामने आता है। डीसीपी को पास वीडियो आता है और तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। यानी कि एक महीने तक वीडियो का कुछ अता पता ही नहीं होता। अचानक कैसे ये मीडिया ग्रुप में चला गया, अचानक कैसे ये पुलिस तक चला गया, शायद इसलिए गया क्योंकि काम नहीं हुआ, और जब काम पैसे रख लिए और काम नहीं हुआ। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये भ्रष्टाचार का आलम है दिल्ली पुलिस में। एक एसएचओ के ऊपर मैंने खबर की थी, पटेल नगर एसएचओ, वो कई करोड़ रुपए मांग रहा था जी, वो भी जो है वो धरा गया था। तो आखिर ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ तंसीम हैदर भाई, हमारे साथ परिवेश पांडे आए हैं। तंसीम भाई, आप बहुत पुराने रिपोर्टर हैं। ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है लगातार, पैसा तो, सैलरी तो मिल रही है, बड़ी अच्छी सैलरी है दिल्ली पुलिस वालों की, फिर दिक्कत क्या है? दिल्ली पुलिस की बाकी स्टेट्स की आप मुकाबला करें तो बहुत अच्छी सैलरी है। चिराग, एक चीज और बता दूं बहुत जरूरी, हमारे जितने दर्शक हैं अगर उनमें से 10% भी कभी थाने और उसके आसपास गए होंगे तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा। उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि उनका काम बिना पैसे दिए नहीं हो रहा है। जब वो पैसे दे देते हैं उनका काम होना शुरू हो जाता है। आप ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोग गए थाने अपने काम करवाने के लिए, अपने एफआईआर करवाने के लिए, अपने किसी काम के लिए नहीं, लेकिन कई पुलिस वाले तो ऐसे बोलते हैं, यार आप कैसी बातें करते हो यार, हमको यहाँ पैसे बटोरने के लिए, कोई चेक काटने के लिए बैठे हैं, आप बेकार की बातें करते हो। लेकिन ज्यादातर मामले ऐसे हैं, ज्यादातर थानों में, ज्यादातर पुलिस स्टेशन के जो बीट ऑफिसर्स होते हैं, जो पुलिस चौकी होती है, वहां पे इस तरीके का भ्रष्टाचार। आपका कहना है थाने में कोई जाएगा तो बिना पैसे लिए उसको एंट्री नहीं होगी? ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है। ओके, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। ऐसा कहा जाता है कि एक सिस्टम चला रहा है, अगर वो नहीं पैसे लेगा तो उसे महीने के ऊपर पैसे पहुंचाने, नहीं तो उसकी पोस्टिंग ऐसी जगह कर दी जाएगी जहां पैसे नहीं आते। चिराग जी, आपको भी मालूम कि दिल्ली में जब पोस्टिंग होती है थानों में तो कैसे होती है? एग्री, 15-16 हो गए क्राइम रिपोर्ट मान लिया। लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ साथ में, जब इस तरह की हम बात करते हैं ना, कई वीडियोस मैंने बनाए, पुलिस वाले कहते हैं यार आप कैसी बातें करते हो, क्या हम यहाँ कोई चेक काट के बैठे हुए कि अच्छा आ गया, अच्छे कपड़े पहने, हाँ भाई बता के तने, यार ऐसा नहीं होता। हम भी काम कर रहे होते हैं, हमें भी 50 कामों में से हम 40 काम ठीक करते हैं, और वो मानते हैं कि 10 काम हम गड़बड़ करते हैं लेकिन 40 ठीक करते हैं। आप कहते हो 50 गलत करते हैं, हम तो चेक का, हम यहाँ बैठे नहीं कह रहे कि वो 50 से 50 गलत करते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर मामलों में गलत करते हैं। 50 में से 40 गलत करते हैं, 10 सही करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं। चक्कर क्या है, सैलरी कम नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? वर्कलोड बहुत ज्यादा है। नहीं, वर्कलोड का क्या मसला है, पैसे ज्यादा चाहिए, मनी, लैविश लाइफस्टाइल, ओके, बड़ी गाड़ियां, ओके, आप देखिए ना, बड़े मैं आपको तो इसमें क्या बुराई है? क्या आप बड़ी गाड़ी नहीं चाहते? मैं नहीं चाहता, सब चाहते हैं। हम क्या अवैध तरीके से पैसा कामों कमाएंगे? से पैसा, हम क्या रिश्वत लेने लगेंगे? ओके, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। ओके, भाई जाहिर है कि एक आप देखिए बड़े एसएचओस को, एसीपीस को, उनके आप एक बार दौरा करिए, उनके घर के बाहर, उनके बंगले देखिए आप कैसे बने हुए। उन्होंने उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उन्होंने अलग-अलग उत्तराखंड में जाने कहां जमीन पे इस पे पैसे लगा रखे हैं। पैसा कहां से आया? सैलरी से लेके लगाया हुआ है उन्होंने पैसा। ऐसा नहीं है, पैसा आ रहा है, पैसा कमाया जा रहा है। और मैंने तो ऐसी तमाम लोगों को ये भी कहते हुए सुना कि भाई थाने में, इस थाने का इतना रेट है। सही बात सुना होगा, सही भाई, 1 करोड़ बाग थाना है, ये इतना महंगा है, ये थाना है, ये इतना सस्ता है। तो ये थानों के अगर रेट्स सामने आते हैं और लग रहे हैं, लोग पैसे देके तैनाती ले रहे हैं, तो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट है इसमें, और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही है, सब जगह, पूरे हिंदुस्तान में ही अलग-अलग। क्या कभी थमेगा? तुम तो युवा हो भाई, कुछ तो ऐसा क्रांतिकारी विचार तो कुछ थमेगा कभी? ये नहीं थमेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मुंबई। जैसे वहाँ बार्स का जो लेडीज बार और जितने भी बार्स है, वहाँ चलाने के लिए सबको पता है 10 बजे तक का परमिशन है, आपको रात तक चलाना है, तो आपको ये चौकी में 10,000 देनी पड़ेगी, डीएसपी ऑफिस में 20,000, 1 लाख, मतलब रेंज बटे हैं। तो पहले से पता है यार तुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो तुझे इतने पैसे रखने हैं, नहीं तो तुझे पुलिस ठीक से काम नहीं करने देगी। सबको पता है। मुझे ये बताइए कि पुलिस वाले जो घूस ले रहे हैं या पैसे ले रहे हैं या इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन में फंस रहे हैं, भाई सैलरी भी प्रॉपर है, वर्कलोड भी है? हैदर भाई की बात मान लीजिए। 1 मिनट में बीच में रोक रहा हूं। आप पहले ये बता दीजिए दर्शकों को कि जो आप जिस स्टिंग ऑपरेशन और पैसे की लेन-देन की बात कर रहे हैं वो मसला क्या है? मसला ये है, मैं शॉर्ट में बताया तो मसला है विकासपुरी का, जहां पर 2 पुलिस वालों का एक स्टिंग ऑपरेशन होता है। दिल्ली का विकासपुरी था। 1 महीने पहले ये एक स्टिंग ऑपरेशन होता है। अचानक स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो आज सामने आई और वो डीसीपी के पास गई। उन्होंने कहा अच्छा ये तो 2 पुलिस वाले हमारे थाने के, विकासपुरी थाने के, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया और सीनियर अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करी, क्राइम तक में खबर मिली थी। अब सवाल ये उठता है कि 1 महीने तक अचानक की वीडियो आज क्यों आ गया सामने? आज इसलिए आया क्योंकि ये ऐसी बोला जा रहा है, इसका तो ऑब्वियसली कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, कि काम नहीं हुआ, जिस शख्स ने पैसे दिए अब वो भड़क गया और उसने जो है वीडियो जारी कर दिया। सवाल ये है कि जो शख्स
इस तरह का काम करवा रहा था, क्या वो इलीगल काम करवा रहा था? चिराग, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे केस स्टडीज ऐसे सामने आते हैं हाँ। जो बहुत बड़ा बिजनेस करने वाले हैं, बार चलाने वाले हैं, हाँ। क्लब्स चलाने वाले हैं, हाँ। जहाँ पे हुक्का प्रोहिबिटेड है लेकिन हुक्का प्रोवाइड करते हैं। वो ये कहते हैं हाँ। कि हम तो भाई बंधा हुआ पैसा देते हैं, ठीक है, इसलिए हम ठीक ऐसे है। चलाते हैं। ठीक है। तो हमने कहा कि अब हमें बताइए अगर जरूरत है तो हम बोल देंगे ऑफिसर से कि भाई कम से कम इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं, जो लीगल है, आपका लीगल चीजों को आपको चलने दें। हाँ। कहले नहीं, हम इन सब चक्करों में पड़ते नहीं, सीधी अपनी बात है, पैसा देना है, अपना काम करना। उसके बाद फिर वहां गोली चलेगी, उसके बाद फिर पुलिस मुकदमा दर्ज हाँ, करेगी, चलेगी। फिर बार भी बंद हो, फिर दोबारा खुल जाएगा, फिर ये कवायद चलती रहेगी। ऐसा ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। आप मैं दिल्ली के अलग अलग, हाँ। रात में कभी चाहिए फ्राइडे हाँ। सैटरडे में, तो आप देखिए कहीं पे रशियन डांस हो रहा है, कहीं हाँ। पोल डांस हो रहा है, कहीं बार बालाएं जो है वो डांस मैं बता रहा हूँ, दिल्ली का पहाड़गंज इलाका बार बाले नाचती है, सबको पता है। करके पंजाबी दिखाए, बात में पंजाबी बात में करके दिखाए, कोई कुछ एक्शन लेके दिखाया एक्शन में, तो चैलेंज के साथ कह नोएडा रहा में हूँ। गैलेरिया मॉल में अपने जो ये क्लब्स बने हुए, बहुत सारे क्लब्स हैं। अब तो थोड़ा सख्ती हो गई है क्योंकि वहाँ मर्डर हो गया उसके बाद से, लेकिन वहाँ पे भी फॉरेनर्स आते हैं। मुझसे एक बार जिक्र हुआ किसी से कि हमें पार्टी करनी है वहाँ पे, और कहने लगे अच्छा पार्टी में ये होगा, ये खाने में होगा, ये पीने में होगा, इतने बजे तक पार्टी होगी, अगर आप कहेंगे तो हम डांस का भी इंतजाम करा देंगे। तो मैं चौंक गया, मैंने कहा डांस मतलब? पहले हम वो रशियन और इटालियन और डांसर्स को बुलाते हैं और यहाँ पे डांस भी करवाते हैं। इसका मतलब दिल्ली, नोएडा में चाहे पहाड़गंज हो, चाहे मुंबई, ऐसे मुंबई तो ऑब्वियसली ये तो जब चाहे खा दो बाहर डांसर जो नाचती थी, ये तमाम जगह पर ये सब अवैध एक्टिविटीज हो रही है, सबको पता है, उसके बावजूद हो रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। मनी, सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। और ये बात बहुत चौंकाने वाली है। अब सवाल ये है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो अपना काम कैसे करेगा? वो काम कर ही नहीं पाएगा लीगल, तो वो अपना काम, मान लो बिजनेस करना चाहता है, हाँ। तो वो अपने 4 पैसे कमाएगा या फिर देने में कमाएगा? दूसरी चीज, जो गरीब आदमी है जिसको अपनी FIR करानी है, जिसको शिकायत करानी है, जिसको इन्वेस्टिगेशंस करवाने हैं, वो अगर उससे भी पैसा मांगा जाने लगा तो यानी कि आप मुर्दे का कफन छीन लेंगे, कफन बेच देंगे। तो ऐसी हालत है। तो ये हालत बहुत खतरनाक है, बेहद बेहद खतरनाक है। और मैं जैसा, क्या ये दिल्ली के CP को नहीं पता? देखिए बिल्कुल दिल्ली में, दिल्ली के सारे DCPs को नहीं पता? दिल्ली में अधिकारियों को जरूर पता है। देखिए जो आपने वीडियो का जिक्र किया, क्या ये वीडियो 1 महीने पहले DCPs के पास नहीं गया होगा, ACPs के पास नहीं गया होगा? गया होगा, लेकिन एक्शन तब हुआ जब ये पब्लिक डोमेन में आ गया, जब मीडिया में आ गया। और ऐसा अक्सर होता है, जब मीडिया में चीजें आती हैं तो फिर एक एक्शन होता है। अभी एक स्टिंग ऑपरेशन किया अपने हमारे ग्रुप ने, उसमें दिखाया कि अलग अलग जगहों पे हुक्का और ये सारी चीजें की जाए, और उस दौरान की जा रही थी जब लॉकडाउन के वो लगे हुए थे, तो उसमें कुछ दिन तक बंद रहा। फिर आप जाके देखिए, जाके खुला आराम से चलने लगे, पैसे जा रहे हैं, हर महीने के पैसे जा रहे हैं, मजाक तो नहीं है। पैसे जो है वो बहुत आज की उसमें ताकतवर है। मेरे जानकार है, उनका ऐसे चल रहा था, और मैं दोस्तों बताना आपको चाह रहा हूँ, वो रेड कर दी, वो बंद हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया हम तो उनको पैसे देते थे पुलिस वालों को, तो देखो उसके बाद भी हमारा बंद हो गया। हाँ। तो मैंने पूछा उनसे कि क्यों बंद हो गया? तो उन्होंने कहा देखो वो मुकदमा भी हो गया उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं, और वो भाई 10-5 दिन बाद वो फिर दोबारा चालू। कहने का मतलब ये है कि ये सिलसिला, परिवेश जी आप तो क्रांतिकारी युवा हो, पैसा सबको चाहिए, सबको गाड़ियां चाहिए, सबको अच्छे होटल्स में खाना खाना है, सबको लेविश लाइफ चाहिए, सबको एक ऑर्डर दिखाना है, ये दिखाना है कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, लेकिन अपनी मेहनत नहीं करनी, पैसा नहीं, भ्रष्टाचार करना। एक चीज बोलूंगा, आपने क्रांतिकारी जो वर्ड बोला, जिस आदमी ने स्टिंग किया है, वैसे अगर हर इंसान पुलिस का स्टिंग करने लगे तो एक दहशत उनमें भी हो जाएगी। वो खुद ही करेक्ट होगा, कहने इस केस की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में नहीं, जैसे आपका खुद का भी काम, आप पासपोर्ट बनाने जाओ, वेरिफिकेशन में आपसे 2000 रुपए मांग लेंगे, 1000 रुपए मांग लेंगे, तो आपकी छोटी मोटी चीजें, आप कहीं ऐसी जगह पर कैमरा निकाल लेंगे ना, तो अब पता है क्या होगा, लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई तो आप बताइए, आप अगर आपके पास है, अगर आप उसका जैसे आपको याद है जब नई नई दिल्ली में सरकार बनी थी, आम आदमी पार्टी, यही बात बोली थी कि आप जहाँ जाइए भ्रष्टाचार हो तो फोटो खींच लीजिए, वीडियो बना लीजिए। अब सवाल ये कि यहाँ 2 पहलू हैं। फिर आप जैसे मैंने बताया, पहलू ये है कि एक बंदा जो काम करने जा रहा है और गलत काम भी करने जा रहा है, तो वो गलत काम के लिए पैसे दे रहा है और वो गलत काम कराने के लिए पैसे ले रहा है पुलिसकर्मी। तो यहाँ दोनों हाथ से ताली बज रही है। सही बात है। अब मान लीजिए कि इन्होंने कोई अपना बिजनेस शुरू किया, इन्हें कोई क्लब शुरू करना है दिल्ली में, अब ये ईमानदारी से चाहे अपना, तो बहुत मुश्किल है चला पाए। सही बात है, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो अब उसमें पुलिस वाले परेशान भी करते हैं, तो परेशान ना करें उसके लिए उनका सिस्टम बना हुआ है कि खाना जाता है या जो भी जाता है उनको जो भी दिया जाना है, लेन देन होता है।
तो ये इस सोसाइटी में चल रहा है। मैंने शुरुआत में बताया, जैसा बोला कि हमारे दर्शक जितने भी लोग देख रहे होंगे ज्यादातर इस परेशानी से रूबरू हुए होंगे और एक बार जाके देख ले किसी भी केस को लेके थाने में कि हमें क्या व्यूअर्स आपसे जानना चाहूंगा, आप थाने जाते तो आपको कैसी फील होता है? बड़ी अच्छी वाइब्स आती है अंदर से लगता है कि थाने जाकर जो है बड़ा बहुत आपका सम्मान होगा, बहुत सम्मान होगा, पुलिस वाला आपको बिठाएगा, आपको चाय पिलाएगा, पानी पिलाएगा, वो आते आपसे पूछेगा आपका मोबाइल चोरी हो गया, कहाँ था, तू कहाँ था, तूने गिरा दिया होगा, लाइट का बिल ला, ठीक है बिल दे दिया आपने, तू वहाँ क्या कर रहा था? अरे भाई मैं वहां से जा रहा था। क्यों जा रहा था वहां से? अरे मेरा घर है वहां से। तो तेरा घर है वहां से दूसरे रूट से भी जा सकता था। वो आपसे इतने सवाल पूछ लेगा कि आप इरिटेट होकर आपको चोरी का केस फाइल करने ही नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि बोला क्या पहले ये कोशिश होती है कि किसी भी तरह इस केस को हश अप कर दे। ठीक है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ खुद का। मेरी गाड़ी से चोरी हो गई। इसके बाद मैं बताता हूँ, बड़ा मजेदार। मैं गया थाने में और मेरे साथ एक बहुत सीनियर क्राइम के बहुत बड़े रिपोर्टर मिले और सीनियर थे, वो भी गए, चलो चलते हैं रिपोर्ट कराएंगे। थाने पे पहुंचे तो वहाँ ड्यूटी अफसर ने उधर मुंह बनाया, फिर नया सर हमारा चोरी हो गया। अब भले वो 2000 का हो 5000 कितना भी, लेकिन मेरी कार से चुरा ले गया। अच्छा तो ठीक है, तहरीर दे दीजिए, मुकदमा कैसे लिखवाएंगे, क्या लिखवाएंगे, अब इसमें कैसे करेंगे। वो दिन और आज का दिन है। सबसे पहले आप अगर कंप्लेंट करते हो तो मौका मुआयना करने पुलिस आती है, घटना स्थल देखती है, कहाँ गाड़ी खड़ी, कैसे चोरी हुई, ना उसमें मौका मुआयना हुआ, ना पुलिस आई, मुकदमा भी नहीं लिखा, नहीं लिखा वो केस आज तक। बताओ। और उन्होंने सीनियर ऑफिसर, बल्कि उनकी फैमिली, उनकी वाइफ बोलती है अरे तुम लोग तो इतने बड़े क्राइम रिपोर्टर हो, तुम मुकदमा लिखवाने के द्वारा मुकदमा नहीं लिख रही। ये हालत नहीं, फिर आपको भी एक तरफ से ये लगता होगा चलो यार बोला एक बात, छोटा मामला है, छोड़ो, क्या कितना परेशान कितना एक बंदे को अपने ऑफिस करना है, अपनी दुकान चलानी है, अपनी ड्यूटी करनी है, उसके बाद वो 6-7 घंटे थाने में खड़ा रहेगा जब इसलिए कि हमारी एफआईआर दर्ज करना। तो ये तो सच्चाई है। एक सच्चाई और बताता हूँ। एक मेरे साथ ही एक वाकया हुआ, मेरी गाड़ी पे किसी ने पत्थर मारा और उसके बाद ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन हुई, सारे सीनियर ऑफिसर भी रहे और मुकदमा भी हो गया। लेकिन सवाल ये है कि वो पहला दिन था, 4 दिन हो गए, उसके बाद कोई पुलिस वाला नहीं आता ना, पूछा उसने कि भाई क्या हुआ उस केस में, अपडेट कोई सीसीटीवी सुनी है, 2 सीसीटीवी चेक की और तब से 2 ही सीसीटीवी चेक हुए, सारे कोई वो भी आपके साथ तब हो रहा है जब आप खुद एक क्राइम जर्नलिस्ट हो। क्योंकि मैं तो कह रहा हूं एक आम आदमी की बात, एक आम आदमी को तो खड़ा ही नहीं करेंगे। वो भी तो आप बताइए व्यूअर्स, आप लोग जाते हैं थाने में, आप में से कई जो व्यूअर्स हैं ऑब्वियसली अलग-अलग प्रोफाइल के होंगे, आपके साथ किस तरह का बर्ताव होता है थाने में? क्या आपकी सुनी जाती है? ये बताइए सारी चीजों का जो क्रक्स है, पैसे जो लिए जा रहे हैं, ये पैसे का जो लोगों को, क्या पुलिस वाले को ये लगता है क्या कि वो पैसे ले लेगा और किसी की हिम्मत नहीं है मुझे कुछ छेड़ जाए? एक आपको वाकया बताता हूँ। एक केस में एक पुलिस वाले ने एक हवाला कारोबारी को इसमें जो है उसमें कंप्लेंट था, हवाला कारोबारी किसी शख्स ने उसके साथ लूटपाट की। अब उसको हवाला कारोबारी इतना डरा हुआ कि उसने 1 करोड़ रुपए लूट लिए, पैसे तो आ गए। उसने आईओ को बोला, आईओ कहता है कि मैं तुझे फंसा दूंगा। कहता भाई साहब कितना लेना है? आईओ ने कम से कम नहीं तो हैदर भाई 3 से 4 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ के आसपास। आप सोचिए आईओ ने रख लिए। क्यों? क्योंकि मैं तो हवाला कारोबारी है, तेरे पास बहुत पैसा है। ऐसा ही मामला आया था अभी गुड़गांव से, जिसमें 50 करोड़ के हवाला का जो ट्रांजैक्शन था, उसमें से पुलिस वालों ने 30-35 करोड़ रुपए ले लिए। बाद में उसमें एसटीएफ ने जांच की, कई अरेस्ट किए गए लोग उसमें, और पता चला कि किसका XYZ का पैसा था। क्योंकि उनको लगता है हवाला कारोबारी मतलब बड़ी मुर्गी। नहीं, पुलिस को ये लगता है कि हवाला का जो पैसा है वो लिखा पढ़ी में तो है नहीं, इसलिए देने वाला भी डर रहा है, लेने वाला भी डर रहा है, उसका कोई हिसाब किताब तो है नहीं। कैसे लेने वाला को डर रहा है, वो तो ले रहा है, देने वाला डर रहा है। उसका अभी लेने वाला ये भी डर रहा है ना कि भाई किस मदद से ले रहे हैं आप ब्लैक मनी कैसे ले रहे हैं? मैं आपको दे रहा हूँ 50 करोड़, आप कैसे लेके रखोगे अपने पास? आपको मालूम है अवैध है, गलत है, तो आप बड़ी में लोगे ना, चेक लोगे मुझसे अगर आप ले रहे हैं। तो दोनों डर रहे हैं। अब डरने वाले को और डरा दिया, देखा तेरा 50 है तो तू फंस गया, तो कहेगा साहब ऐसा 20 दे दो, हमारे 25 दे दो, 30 दे दो, 10 ले लो, उसमें तो अपने हिसाब से मांडवाली कर लेते हैं। और ऐसा भी हुआ था हाल के गुड़गांव में केस में, लंबा इन्वेस्टिगेशन। तो ये थमेगा सिलसिला या होता रहेगा, आप रिपोर्ट करते रहेंगे, स्टोरी करते रहेंगे? नहीं देखिए, ये सिलसिला ऐसा है कि जो गलत काम करना बंद कर दे। एक तो पहले हाँ, पुलिस वाले क्या कहते हैं पता है? कहते हैं आप गलत काम बंद करो। हाँ, मैंने हमारी जरूरत ही नहीं है, बोला कि दोनों हाथ से ताली बजती है। ठीक है, जहाँ तक पैसे ना देने का सवाल है, मुझे लगता है कि अगर आप गलत काम नहीं कर रहे तो आप पैसे भाग्य से मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए।
आप वीडियो बनाएंगे जैसा कि प्रवेश बोल रहे थे आप, लेकिन हम वीडियो बनाएंगे झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा करिए, करिए। झगड़े का वीडियो क्रांति तभी तो आएगी जब आप तक बनाइए, अपने के लिए आप करो आवाज झगड़ा दें। मुझसे। फिर आपकी मतलब घर में ये बोलेंगे यार आपको पंगे लेने की आदत है यार, अब छोड़ो ये वो तू तो क्या ले रही है, ये- तुम्हें क्या दिक्कत ये- है, तुम अपना काम से काम रखो, देखो, तुम अपने उससे रखो। आप फिर बंदा इंसान का नहीं, जाता है। देखो कहीं ना कहीं जब तक आवाज नहीं नहीं उठाएगी उठाएंगे तब तब तक चिरागी सिलसिला ऐसे ही चलता चलता है। रहेगा। जब आवाज उठने लगेगी तो लोग डरने लगेंगे। हम्म। जब से मोबाइल कैमरे और स्टिंग ऑपरेशंस होने लगे हैं, सोशल नहीं मीडिया लेकिन एक बात तो है, हम लोग पुलिस को बेशक जितना मर्जी बोल रहे हैं, ये बात भी सच है और ये मैं मानता हूँ, चाहे हेड कांस्टेबल लेवल का ऑफिसर हो, कांस्टेबल हो, प्रेशर बहुत है इनके ऊपर काम का। आप देखो इससे नकार नहीं सकते, इनकी ड्यूटी आज लेकिन ऐसा एक- जो मेरे घर आए उनका पता है क्या कहना था, मैं 15 दिन से थाने में हूँ। आप सोचिए, मैंने कहा क्यों, कहते हैं घर थोड़ी जाते हैं, घर जाएंगे तो कुछ हो गया फिर आएंगे, तो 15 दिन से थाने में है, वो एक दिन के लिए घर जाते मैं हैं। आपको चिराग फिर भी बता दूं कि जहाँ तक ये कौन सी पुलिसिंग हो रही है? पुलिस का सवाल है, दिल्ली पुलिस में तब भी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, थाना इंचार्ज जैसे वो बड़े कंफर्ट जोन में हैं। पहली चीज इसलिए कि जब नए अभी राकेश अस्थाना जब कमिश्नर हुए तो इन्होंने थाने के कामों को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा, ठीक है, कि एक एसएचओ है जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है, एक एसएचओ है वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, देखेगा, ठीक जो है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है वो कोर्ट के सारे मसले ठीक देखेगा। है, तो मेन एसएचओ है वो कोर्ट नहीं जाएगा, पहले जाता था ना सुबह ठीक से है, शाम तक हाँ, कोर्ट में बैठा हुआ वो, हाँ, अब नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन वाला जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा है जो लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, ठीक है, अगर कोई बुलडोजर चल रहा है, ठीक है, कहीं कुछ हुआ है, ऑर्डर क्राइम के जो इन्वेस्टिगेशंस है एसएचओ देखेगा हम्म, और उसके आईओस जो होंगे वो देखेगा। ठीक है, तो इतना काम अगर कम कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि ये कहना कि बहुत ज्यादा हमारे ऊपर वर्कलोड है साहब और हम फिर काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं तो क्या पैसे लेंगे, रिश्वत लेंगे? नहीं लेंगे ना, रिश्वत क्यों लेंगे आप एक काम न्यूज़ करिए। ज्यादा कर रहे हो। आप ये अभी तो दिल्ली पुलिस में प्रोविजन इस बात का भी किया जा रहा है कि वीकली ऑफ दिया जाए, उसका भी मेरा ख्याल आने वाला है फैसला। आप सोचिए वीकली ऑफ ही नहीं है, हाँ। 15 दिन 16 दिन एसएचओ थाने में बैठा हुआ है, तो आप एक प्रेशर भी तो देखिए ऐसा भाई, सारी बातें ठीक है, प्रेशर आप किसी पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं, ये होना भ्रष्टाचार और नहीं है। प्रेशर अभी- होना अभी और लेकिन- प्रेशर होने में रिश्वत ले लूंगे नहीं ये आपके लेकिन काम का बहुत प्रेशर है, आप क्या रिश्वत ले लो नहीं, नहीं जाके बाहर। लेकिन एक सिस्टम तो बनाएंगे ना, एक सिस्टम ऐसा स्मूथ बनाएंगे ताकि उसको वीकली ऑफ मिले, सिस्टम वो भी बनाया है, सिस्टम बनाया गया है, हम्म। उसके लिए विजिलेंस इंक्वायरी है, हाँ। उसके लिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हाँ। है, सारी चीजें हैं, सस्पेंशन होते हैं हाँ। ऑफिसर्स के, लेकिन जो नेक्सस है हाँ, क्रिमिनल और पुलिस का नेक्सस हाँ, वो नहीं टूट पा रहा है। हाँ, उसको तोड़ने के लिए एक बड़ा कुछ कदम उठाने की जरूरत है। जैसे कई जैसे भी हाल में मैंने देखा भी, हम्म। मैंने उसको एनालिसिस किया हम्म। कि बहुत से ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जो कई कई साल से काबिल होने के बावजूद ऐसी जगहों पे पोस्टेड थे जहाँ पे उनका कोई काम नहीं था, लेकिन वो काबिल थे, लेकिन वो काबिल थे। ठीक है, मतलब गलत जगह पोस्टिंग थी, गलत थे वो, ओके, मतलब बटालियन में थे, ठीक है। पुलिस लाइन में थे, तो उनको उनके राइट प्लेस पर लाएंगे, निकाल के थानों में लाया गया। ठीक है, और जो कई कई साल 10-10 साल 20-20 साल थानों में जमे हुए थे उनको यहाँ से करके क्षण किया गया, ठीक है, क्योंकि जो हैबिचुअल हो जाता है जब थाने आए comfort zone। तब कंफर्ट अब वो जो नए आए वो ईमानदारी से बल्कि मैंने तो सुना कई एक डीसीपी लेवल के ऑफिसर है, सेल में थे, उनका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर कर दिया गया और वो काफी यहाँ पर माने हुए ऑफिसर हैं जिन्होंने कई सारे, संजीव यादव की बात कर रहा हूँ, तो उनको वहाँ भेज दिया गया, चलो वो तो एक नई टेरिटरी बन गई है तो उनको जाना पोस्टिंग पॉलिसी का मैटर ऐसा है, है। लेकिन कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो मुझे लगता है कि जहाँ आपको आपकी यूएसपी है आपको हटाना नहीं चाहिए वहाँ से। देखिए जो ऑफिसर्स हैं, हाँ। आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, उनको अपनी सर्विस का एक हिस्सा यूनियन टेरिटरी में हार्ड पोस्टिंग और सॉफ्ट पोस्टिंग पॉलिसी मैटर है, तो उसमें शफलिंग होती है, ऑफिसर्स यहाँ से वहाँ जाते नहीं, लेकिन मेरा मानना वहाँ है से जैसे यहाँ कुछ आते हैं। जैसे सेल की बात करें, नहीं, इंस्पेक्टर्स नहीं, की। ठीक है, सेल में जैसे संजीव यादव जी थे, हाँ। संजीव यादव बहुत काबिल अफसर हाँ। हैं, स्पेशल सेल उन्होंने बहुत बड़े बड़े केस किए, बटला हो गया। हम्म, अब संजीव यादव को वहाँ इसलिए भेजा गया कि वहाँ पे भी टेररिज्म है, ओके, वहाँ पे लेकिन यहाँ के लोग तो कुछ उल्टा बोलते हैं ना कि वो इसलिए रिलेशन कर दिया, जो इस तरह की बातें होती हैं। हाँ, वो तो नहीं, देखिए ऐसा संजीव यादव का ही तो नहीं है, बहुत सारे अफसरों का ट्रांसफर हुआ, हाँ, बहुत सारे भेजे आएंगे, गए, आएंगे। क्या कहते हैं स्पेशल सीपी लेवल के लोग भेजे गए, हाँ, गोवा में भेज दिए गए, वहाँ तो भेजे जाते हैं। भेज दिए गए, वो तो तो जम्मू कश्मीर भी उसका नहीं, हिस्सा है। मेरा कहने का मतलब ये हाँ। जो मैं बोल रहा हूँ सारी कवायद, इसके पीछे मकसद ये है कि जो काबिल ऑफिसर है जैसे इंस्पेक्टर लेवल के जिनकी मैनुअल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, उनको मुझे लगता है हटाना नहीं चाहिए। देखिए नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग तो पॉलिसी में फिर ऐसा हो कहीं भी जगह बेस्ट ऑफिसर्स ले जाएंगे, वो बेस्ट ऑफिसर्स को भी नहीं है। ऐसा नहीं है चिराग, वो काबिलियत मान लीजिए जितनी आपके अंदर हो सकता है, मेरे अंदर उसकी, मैं 19 हूँ, आप 20 हैं, हो सकता है 21 हो, लेकिन ये है कि अब ऑफिसर में कोई 15 का ला के बैठा दिया
तब तो समझ में आती ठीक है। है। ऐसा नहीं है, वो लोगों की काबिलियत देखी जाती है, कमिश्नर इंटरव्यू लेते हैं ऑफिसर का, उसके एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं, उसमें बाकायदा चुना जाता है कि ये एसएचओ यहाँ के लिए ठीक है, यहाँ रखा जाएगा, बैठाया जाएगा। लेकिन जो बहुत सालों से जम जाता ये है, ट्रेनिंग दी जाती है कि पैसा नहीं लेना, ये एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है देखो, कि पैसा नहीं लेना, सबको पता है कानून में बहुत खतरनाक देखिए प्रोविजन कोशिश है। ये की जाती है हाँ। अमूमन कि ऐसे आदमी को पोस्ट किया जाए कि जो ईमानदार हो। अब सवाल ये है कि जो सबसे ऊपर बैठा है वो कितना ईमानदार है, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो सबसे निचली पायदान से शुरू होके सबसे ऊपर कहा जाता ठीक है। है, और ऊपर से नीचे तक ठीक वो है। पूरा सिलसिला। ठीक है, ठीक है। अब अगर सबसे टॉप पे बैठा हुआ बॉस खुद बहुत ईमानदार है और वो चाहता है किसी भी तरह ठीक है, नहीं होने देना है, तो फिर नहीं हो सकता। इक्का दुक्का हो सकते हैं, हाँ। लेकिन बल्क में नहीं होगा कि हर आदमी लूट रहा है, हर तरफ लूट मची है, तो नहीं होगा। तो मतलब एक तो वो है कि कोई काबिल अफसर होना चाहिए जो ऊपर बैठे और तमाम हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि ऊपर वाले के पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि वो इतनी चीजों में 2 बार लगेगा, 3 बार लगेगा, चौथी बार हो जाएगा, सिस्टम का पार्ट है, नौकरी करो जाओ। सोशल मीडिया का दौर है, तुरंत पता चलता है, तुरंत एक्शन होता है। हाँ। एक टैग किया किसी ने वीडियो अभी है तो तुरंत एक्शन। ठीक है। वैसे आप देखा एग्जांपल देखे, लोग नहीं ज्यादा जागरूक है। पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी बनी, कितने लोग जाते हैं पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी में कंप्लेन करने, उनके काम नहीं होता है, उनका पासपोर्ट का काम है, कुछ रुका है, तो कौन जाता है कंप्लेन करने? मैं दर्शकों से ही पूछना चाहूंगी, आपके साथ कभी गलत हुआ है? आप कितनी बार पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी क्यों नहीं जाते, उनसे एक तो पूछो ना, वो इसलिए जाते हैं उनको पता कुछ नहीं होना, देखिए होना ही नहीं, परेशान होना है तो इससे बड़े नहीं जाओ भैया, माफ करो। आप उसका आंसर मांगिए। 30 डेज का आपको आरटीआई का ऑप्शन है, आप आप आरटीआई जाके एक बार ईमानदारी से बताओ, आपका मोबाइल चोरी हुआ, आप कितनी बार गए थाने? मैं 2 बार गया, उसके बाद तीसरी बार क्यों नहीं गए? वो मिल ही नहीं रहा था उनका सर्टिफिकेट, मैंने उनके रिपोर्ट भी डाली, वही बात आ गई। उन्होंने सबमिट क्लोजर रिपोर्ट डाली कि नहीं मिल रहा है, इनका इनसे ही घुमा है, इनको ही नहीं पता, मुझे ही लोकेशन नहीं पता। उसमें तो आधे से आधी मेरी गलती गिना दी गई मुझे कि इनके आपको जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। तो ये तो वीडियो मैं- आपने इसलिए बनाई थी कि भ्रष्टाचार को बताने, कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, मैं बोलना चाह रहा था कि लेकिन तो भी ऐसा नहीं कि मैंने हार मान गया, हार नहीं माननी है। अगर आपका काम नहीं हो रहा है, कहीं ना कोई तो ऑफिसर बैठा होगा, जैसे ये बोलते हैं 2% तो है सही ऑफिसर। चलिए, हमारी कोशिश ये है कि पुलिस ऑफिसर भी ईमानदार हो, और हमेशा पुलिस को कोसना भी ठीक नहीं है। पुलिस अच्छा भी काम कर रही है और ऑब्वियसली जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन भी होता है। ये वीडियो कैसे की जरूरत है। धन्यवाद। थैंक यू।